चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने मसौदा पेश किया है। वेबसाइट पर मसौदा सार्वजनिक करके सीएम ने दिल्ली की जनता से राय मांगी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पुराने घोषणा पत्रों में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने का मुद्दा भी उठाया। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का अपना वादा भूल गई। दिल्ली को पुण्य राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुण्य राज्य का ड्राफ्ट जारी कर दिल्ली वालों से इस पर उनकी राय मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पुण्य राज्य की मांग कोई नई नहीं है। जनसंघ के समय से दिल्ली को पुण्य राज्य की मांग उठती आई है। इसके लिए सबसे ज्यादा किसी दल ने आंदोलन किया तो वो है बीजेपी। चाहे वो पूर्व सीएम मदन लाल खुराना हो या फिर साहिब सिंह वर्मा, सभी ने दिल्ली के पुण्य राज्य की मांग का ड्राफ्ट केंद्र को भेजा था, लेकिन किसी कारणवश इस मांग को पूरा नहीं किया गया। अब दिल्ली वालों से राय लेकर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। दिल्ली के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उसी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहला कदम उठाया है। एक मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, जिसको आज वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं और 30 जून तक इसके ऊपर लोगों से उनकी राय लेंगे और उसके बाद फाइनल मसौदा तैयार किया। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की पूर्ण राज्य के ड्राफ्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक एनटीएमसी के इलाकों में केंद्र का पूर्ण शासन हो, जबकि बाकी दिल्ली पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का शासन हो। ऐसा इस ड्राफ्ट का मसौदा है। सकते हैं मोटे मोटे तौर पे जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट ये कहता है कि जो नई दिल्ली इलाका है जिसके ऊपर एनडीएमसी का राज है, वो इलाके की पुलिस और लैंड वो केंद्र सरकार के अधीन रहे और बाकी सारा जो इलाका है दिल्ली का, वो चुनी हुई सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आना चाहिए। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने जो मांग की है वो दिल्ली के सभी दल समय समय पर मांग करते रहे हैं, इसलिए इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम दिल्ली के सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजेंगे। गृह मंत्री जी को बीजेपी प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिल्ली और बाकी पार्टियों को जिन जिन का लोकसभा और राज्यसभा में इसमें वो रहेगा, उनको सबको भेजेंगे। दिल्ली की पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबकी आम सहमति से एक ड्राफ्ट तैयार हो जिसको आसानी से संसद के अंदर पारित करवाया जा सके। केजरीवाल ने कहा कि इस मसौदे की कॉपी बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और संसद में मौजूद सभी दलों को भेजी जाएगी और उनसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सहयोग मांगा जाएगा। हम नहीं चाहते, ये बहुत अहम मुद्दा है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो, क्योंकि सारी पार्टियां मानती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी मानती है, कांग्रेस मानती है, बीजेपी मानती है। बीजेपी कांग्रेस कई सालों से संघर्ष करती रही है इसके लिए। तो हमें पूरा यकीन है कि अब दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा दिलाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। सारी पार्टियां मानती हैं कि हालांकि केजरीवाल सभी दलों से सहयोग करने और इस पर सियासत नहीं करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लगे हाथ दिल्ली की पूर्व शीला सरकार पर निशाना साधने से नहीं चुके। वहीं बीजेपी के पुराने दस्तावेज मीडिया के सामने जारी कर ये भी जाहिर करने की कोशिश की कि हम तो वही कर रहे हैं जो आप आज तक करते आए हैं। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो केजरीवाल के दिल्ली को पूर्ण राज्य के ड्राफ्ट पर बीजेपी कांग्रेस ने भी सरकार पर रिएक्शन दिया है। शीला ने जहां ड्राफ्ट पर सीधे कुछ न बोलकर सरकार को दिल्ली को संभालने के लिए अनुभवहीन करार दिया, तो वहीं सतीश उपाध्याय ने इसे केजरीवाल का मुद्दों से भटकाने का एक नया शिगुफा करार दे डाला। Till I am able to see the draft and see it, उससे पहले कोई टिप्पणी करना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, लेकिन किस सोच समझ के करा है, क्या करा है, और एमसीडी को तो संभाल नहीं पाते हैं आप, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं, तो सारा जब स्टेट हो आप ले लेंगे तो कैसे करेंगे। केजरीवाल जी हैज़ ए स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वो टाइमिंग जिस चीज़ का होता है वो अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते रहते हैं।
दिल्ली की जनता को फंसा करके इन्होंने जिस तरीके का ये शासन हथियाया है, लोग इसके खिलाफ हैं। और वर्ड में दूसरी चीज, हर पार्टी, हम कह रहे हैं, हमने अपनी बात को रिव्यू किया है और डंके की चोट पर कह रहे हैं, और इसलिए विधानसभा के चुनाव में हमने अपना जो हमने मैनिफेस्टो नहीं निकाला था, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, उसमें हमने स्टेटहुड की बात नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह ना करें कि उस समय किसने क्या कहा था, खुराना जी ने क्या कहा था, हर्षवर्धन जी ने क्या कहा था। पुराने डॉक्यूमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, और इसलिए इस फेडरल स्ट्रक्चर को आप खराब कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी स्टेट नहीं है जो देश की राजधानी को रूल करे, क्योंकि आप अराजक तरीके से काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक और शगुफा, एक और ड्रामा, एक और नौटंकी, एक और स्क्रिप्ट इस स्टेटहुड के बारे में उनकी है। जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है, और लगातार वो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर के। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने पूर्ण राज्य पर ड्राफ्ट बिल को विवाद का नया रास्ता करार दिया। गुप्ता ने कहा कि जो मसौदा पेश किया गया है उसे 20 साल पहले ही जनता नकार चुकी है। गुप्ता ने ड्राफ्ट बिल तैयार करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए। पूरे मामले पर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से उठी है। इस बार मांग उठाई है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। उनकी क्या राय है जानते हैं। गुप्ता जी, आप लोग भी समर्थन में रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अब नई सरकार ने यह मांग उठाई है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, दशकों से ये चर्चा चली है, और 1989 में 69th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट ने इस पूरे मसले पर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश की थी, और यूनियन टेरिटरी विद असेंबली 239A उसमें इंसर्ट किया गया था एक नया प्रावधान। लेकिन उसके बाद भी ये चर्चा थमी नहीं थी, और यह चर्चा जारी रही थी। और जो प्रस्ताव आज श्री केजरीवाल जी लाए हैं, वो प्रस्ताव चर्चा के बाद लगभग 20 साल पहले निरस्त हो गया था, जब ये कहा गया था कि दिल्ली को 2 हिस्सों में बांट दो। एक दिल्ली देश की राजधानी होगी, और दूसरा बड़ा हिस्सा दिल्ली जो देश की राजधानी नहीं होगी। लोगों ने ये कहकर नकार दिया था कि हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन बैठे बिठाए अगर हम देश की राजधानी से बाहर निकाल दिए जाएं और एक सामान्य राज्य की तरह हमें ट्रीट किया जाए, और या फिर जो एक देश की राजधानी होने के कारण जो लाभ मिलते हैं किसी प्रदेश को, उससे वंचित किया जाए पूरी दिल्ली को, तो लोगों ने उसको पूरी तरह से नकार दिया था। अब दोबारा से अगर वही चर्चा वो चलाना चाहते हैं कि दिल्ली की राजधानी सिर्फ नई दिल्ली होगी और उसके बाहर का हिस्सा वो दिल्ली होगा या कोई और नया नाम रखा जाएगा, एक राज्य बन जाएगा देश का, ये दिल्ली के लोगों को नामंजूर है। मुख्यमंत्री रहे, चाहे खुराना जी हो, साहेब सिंह वर्मा हो, या फिर शीला दीक्षित भी रही थी, सबने ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से वो सही से रूल नहीं कर पा रहे, जितना कर पाना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। देखिए, चाहे खुराना जी रहे हों, चाहे साहेब सिंह जी रहे हों, ये चर्चा जब चली थी तो उस चर्चा का निष्कर्ष ये था कि लोगों ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी थी, और इसलिए 2003 में भारत की संसद में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बिल भी लेकर आए थे। बिल टेबल हुआ था, जो बाद में ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि उस पर कोई कंसेंसस नहीं बन पाया था, उसको सर्वमान्यता प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसलिए कोई पार्टी ये कहे कि उसके अकेले के कहने से कोई कंसेंसस बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के नागरिक दिल्ली से बाहर होने के लिए कभी इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। और भी है कि उसके बाद भी 2003 के बाद भी आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में इस चीज को शामिल किया गया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। 2014 में भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी, हम इस चर्चा के विरोध में नहीं हैं, हम आपको स्पष्ट कर दें, लेकिन जिस तरह से ये चर्चा चलाई जा रही है
वो एक कन्फ्रंटेशन का ही रास्ता है और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक। तो साफ तौर से विजेंद्र जी का यही कहना है कि जो तरीका है उस पर ऐतराज है, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली को और अधिकार मिले, इसके पक्ष में वो हैं, लेकिन सही रास्ता हो तो समर्थन की बात सोची जा सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। दिल्ली पुलिस ने 232 करोड़ रुपए का पानी का बिल पिछले कई सालों से जमा नहीं किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने इस मामले में जवाब भी मांगा है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कई सालों से पानी के 232 करोड़ रुपए की बिल को नहीं जमा किया है। हालांकि एनजीटी ने इस पूरे मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार समेत जल बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी ने संजय कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। संजय कुमार ने कोर्ट में आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कोर्ट में केस फाइल किया है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने ही जानकारी दी है। इसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पिछले कई सालों से 232 करोड़ से ज्यादा का बिल चुकता नहीं किया है। दिल्ली जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का करीब 232 करोड़ बकाया वाटर का बिल है, जो अभी तक उसने पे नहीं करा है दिल्ली जल बोर्ड को, जिसमें कि वाटर सेस भी है। और हमने यही बात आज कोर्ट के सामने रखी कि जो दिल्ली पुलिस विच इन इटसेल्फ इज अ लॉ, विच द लॉ एनफोर्सर्स ऑल्सो, वो ही अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी ही एक हैरान करने वाली बात है। तो कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस इशू करा है और कहा है कि दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन भी करा है कि अभी तक क्यों बिल्स पे नहीं हुए हैं। एनजीटी ने मामले की सुनवाई करते हुए हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने इतने सालों से पानी के बिल को नहीं जमा किया है। इस मामले पर एनजीटी ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने माना कि उन्होंने पिछले कई सालों से पानी का बिल नहीं जमा किया है, जो अब बढ़कर 232 करोड़ रुपए हो गया है। अगर कई स्टेशन का, जैसे कि हमें पुलिस स्टेशन जो कमला नगर है, उसका जो वाटर का बिल है, एज पर द बिल इन इटसेल्फ इट शोज 27 करोड़ का बकाया है, 27 करोड़ का पानी का बिल है जो एक पुलिस स्टेशन का बकाया है। तो ये सब चीज़ें हमने कोर्ट के सामने रखी थी। अभी तक हमारे पास करीब 131 पुलिस स्टेशन का लिस्ट आया है, जिसमें कि जब हमने जोड़ा तो करीब 232 करोड़ से ज़्यादा का बैठ रहा है पेंडिंग बिल। एनजीटी ने फिलहाल इस पूरे मामले पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि पानी की बकाया भुगतान के मामले पर दिल्ली पुलिस अपनी कौन सी दलील कोर्ट में पेश करती है। सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।